नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 1.11 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जैसा कि हमारे स्रोतों में मिलता है, ये श्लोक कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन की रणनीति और शायद उसकी मन की स्थिति की भी एक झलक देता है। जी बिल्कुल। श्लोक कुछ इस तरह है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। 1.11। इसका अगर सरल हिंदी में अनुवाद देखें तो आप सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर सभी दिशाओं से केवल भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। ये तो मतलब बहुत ही सीधा और स्पष्ट सामरिक निर्देश लगता है। हाँ, ये निर्देश बिल्कुल साफ है। दुर्योधन अपनी सेना के जो बड़े योद्धा है उन सबसे कह रहा है, अपनी पोजीशंस पर रहो, वो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी काम है भीष्म की सुरक्षा। ये दिलचस्प भी है क्योंकि पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा उसकी चिंता, शायद डर भी झलका था, लेकिन यहाँ वो एक, आप कह सकती हैं, एक ठोस कदम उठा रहा है। और इस आदेश में एक खास तरह का फोकस है, मतलब लगभग एक जुनून सा। आखिर भीष्मी क्यों इतने महत्वपूर्ण हो गए कि पूरी सेना का ध्यान बस उनकी सुरक्षा पर लगा दो? हाँ, ये बड़ा सवाल है। देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि भीष्म सिर्फ एक महारथी ही नहीं थे, वो कौरव सेना के सबसे बड़े स्तंभ थे। स्तंभ मतलब किस तरह से? मतलब अनुभव में, शक्ति में और शायद सबसे ज्यादा मनोबल के स्रोत थे वो। उनकी सिर्फ उपस्थिति ही सेना में एक भरोसा जगाती थी, एक स्टेबिलिटी देती थी। दुर्योधन ये बात बहुत अच्छी तरह समझता था। उसे पता था कि अगर भीष्म को कुछ हो गया तो सेना का हौसला टूट जाएगा। बिल्कुल, हौसला पस्त हो सकता था, चाहे बाकी कितने ही बड़े योद्धा क्यों ना हो। अच्छा। तो इस निर्देश में कहीं ना कहीं दुर्योधन की जो अंदरूनी असुरक्षा है वो भी नजर आती है। हाँ, ये बात तो है। वो पांडवों की ताकत से वाकिफ है, खासकर अर्जुन, भीम। उसे शायद ये डर है कि पांडव सीधे भीष्म को ही निशाना बना सकते हैं। तो ये सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि एक तरह से डेस्परेशन भी है, अपनी सबसे बड़ी ताकत बचाने की। हाँ, कह सकते हैं, अपनी सबसे बड़ी ताकत को बचाने की एक कोशिश, ताकि सेना का जो ढांचा है वो ही ना बिखर जाए। और ये जिम्मेदारी किसी एक टुकड़ी या सेनापति पर नहीं डाली गई। भवन्तः सर्व एव हि, यानी आप सभी योद्धाओं पर। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा माना जा रहा था? बिल्कुल, ये साफ तौर पर सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देता है। इसका मतलब है कि भीष्म की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। हर कोई इसके लिए जवाबदेह है। ये शायद ये भी दिखाता है कि दुर्योधन को अपनी सेना की एकजुटता पर या तो भरोसा जताना पड़ रहा है या शायद वो उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब आप अपनी सबसे कीमती चीज को बचाने के लिए सबको लगा देते हैं तो आप कोई चांस नहीं लेना चाहते। तो अगर हम युद्धभूमि से थोड़ा हटकर सोचें, आज के समय में इस श्लोक से क्या सीख मिलती है? देखिए, जो मुख्य सीख है वो ये है कि किसी भी सिस्टम में, चाहे वो कोई कंपनी हो, परिवार हो या हमारा अपना जीवन, एक सेंट्रल पिलर होता है, एक केंद्रीय स्तंभ। अच्छा। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सिद्धांत हो सकता है या कोई बहुत जरूरी रिसोर्स। इस श्लोक से ये प्रेरणा मिलती है कि उस केंद्रीय स्तंभ को पहचानना बहुत जरूरी है और फिर उसकी रक्षा करना, उसे मजबूत करना, ये सबसे ऊपर होना चाहिए, खासकर जब चुनौतियां बड़ी हों। और ये सिर्फ बचाव की बात नहीं है, बल्कि उस ताकत को एक्टिवली संभालने और उसका लाभ उठाने की भी बात है। ये सुनने में कुछ वैसा लगता है जैसे आजकल किसी कंपनी में लीडरशिप टीम होती है और वो अपने सबसे अनुभवी सलाहकार या शायद किसी बेहद जरूरी टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूं कि इसे हर हाल में बचाना है, इसे डेवलप करना है, क्योंकि इसी पर सब कुछ टिका है। हाँ बिल्कुल, ये सादृश्यता काफी सटीक बैठती है। और ये पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि वो भीष्म हमेशा कोई बाहरी चीज हो, जरूरी नहीं। अच्छा, मतलब कभी कभी ये हमारा अपना स्वास्थ्य हो सकता है, हमारे नैतिक मूल्य या कोई खास हुनर जिस पर हमारी स्थिरता और सफलता निर्भर करती है। सही बात है। मुश्किल वक्त में या दबाव में अक्सर हम इन्हीं बुनियादी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका नतीजा फिर गंभीर हो सकता है। इस श्लोक की गहराई शायद यही है कि अपनी असली ताकत को पहचानो और उसे किसी भी कीमत पर बचाओ। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक दुर्योधन की स्थिति की गंभीरता और उसकी व्यवहारिक सोच को दिखाता है।
भले ही वो सोच चिंता से निकली हो, पर वो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को पहचान रहा है और उसकी सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बना रहा है। ये नेतृत्व का एक जरूरी पहलू है जिसे हम कभी-कभी अनदेखा कर देते हैं। जी, और ये हमें एक विचार करने वाले प्रश्न की ओर ले जाता है। हम अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, उनका सामना करते हुए क्या हम अपने भीष्म को पहचानते हैं? वो कौन है या क्या है जो हमें असल में थामे रखता है? कोई रिश्ता, कोई अटूट विश्वास, कोई हुनर, या शायद हमारी अपनी सेहत और मानसिक शांति। और उसे पहचानने के बाद क्या हम उसकी रक्षा के लिए वाकई उतने सचेत हैं, उतने समर्पित हैं जितनी जरूरत है? इस पर सोचना शायद हमारे संघर्षों के नतीजों को काफी हद तक बदल सकता है।